Which of these 3 categories do you belong to? आप इन 3 कैटेगरीज में से कौन सी कैटेगरी को बिलोंग करते हैं? कैटेगरी नंबर 1, you're not bad at English, you can read it, you can write in it. पर ऐसा क्यों होता है जब बात बोलने की आती है? When you have to speak in English, आप घबराते हैं, आपको पसीना आने लगता है, या फिर आपका दिमाग ब्लैंक हो जाता है? ज़्यादातर ऐसे सारे मौके जहाँ पर शायद आपको इंग्लिश में अपने आप को या अपनी थॉट्स को एक्सप्लेन करना हो, आप ऐसे सारे मौके अवॉइड करते होंगे। कैटेगरी नंबर 2, यू आर वेरी गुड एट योर वर्क, यू नो योर वर्क इनसाइड आउट। आप अपने काम में बहुत अच्छे हैं और आप अपने काम को अंदर और बाहर हर तरीके से बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। यू आर like the best or the best at your work. Still, you feel stuck. आप अपने काम में इतना अच्छा होते हुए भी अपने करियर में अपने आप को रुका हुआ पाते हैं, अटका हुआ पाते हैं। कैटेगरी नंबर 3, you explain yourself well. In fact, you tend to over explain yourself. ऐसा करने वालों को ऐसा ज्यादातर महसूस होता है कि they had a good talk on the appraisal day with their manager. लेकिन मैनेजर ने आपको वो अप्रेजल नहीं दिया जिसकी आपको उम्मीद थी। और you had a good sales call which went on for a long time but it did not convert. आपने बहुत बोला लेकिन आप बायर को कन्विंस नहीं कर पाए। If you belong to any one of these categories, it is only a natural consequence that eventually over time people will begin to underestimate your potential quietly. वो ऐसा बिना जाने चुपचाप करेंगे। And this hurts more than real failure. लोगों की नजर में थोड़ा छोटा हो जाना ज्यादा हर्ट करता है more than real failure. हर्ट करता है more than real failure. तो ऐसा आप क्या कहेंगे अब अगर मैं आपको बताऊं कि गलती तो आपकी थी ही नहीं और इस चीज को बदला जा सकता है? What will you say if I told you that it was never your fault and this can absolutely be changed? जब आप स्कूल में थे तो एक बच्चे को एक बहुत बड़े एकेडमिक करिकुलम में इंग्लिश एक पार्ट की तरह पढ़ाया। इंग्लिश एक सब्जेक्ट था जिसमें स्कोर आता था, जिसमें आंसर्स करेक्ट होने चाहिए थे। हम गलती करने से इतना घबरा जाते हैं कि हम स्पोकन इंग्लिश की दुनिया में कदम नहीं उठा पाते और इसीलिए शायद our mind freezes or goes blank and we try to avoid every situation to talk in English. That is why I do not want to teach you the traditional way of speaking. Welcome to my masterclass. Make sure you join on time. We'll all get together and discuss what has been holding us back and how we can make a step-by-step plan to reach our desired goals. So then, know that when you change the way you speak, you change